दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए। आपका जो प्यार और आशीर्वाद हमें मिलता है उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। अपना प्यार और आशीर्वाद हम पर और हमारे चैनल पर बनाए रखें। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं एक और नई कहानी। कुछ फिल्में केवल मनोरंजन के लिए नहीं बनती, वे देश की आत्मा बन जाती हैं। कुछ कहानियाँ पर्दे पर ख़त्म नहीं होती बल्कि हर भारतीय के दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं। साल 1964 में आई फिल्म हकीकत भी ऐसी ही एक अमर फिल्म थी। ये सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं थी बल्कि उन भारतीय सैनिकों को सलाम थी जिन्होंने बर्फ़ से ढके पहाड़ों में भूख, ठंड और दुश्मन की गोलियों का सामना करते हुए तिरंगे की आन के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और जब फिल्म के अंत में मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ गूंजती है, कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तो ऐसा लगता है जैसे शहीद सैनिक खुद देशवासियों से कह रहे हों, हमने अपना कर्तव्य निभा दिया, अब इस देश की रक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी है। पुरानी हिंदी फिल्म हकीकत साल 1964 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म के निर्देशक, निर्माता और लेखक थे महान फिल्मकार चेतन आनंद। फिल्म में धर्मेंद्र, बलराज साहनी, प्रिया राजवंश, संजय खान, विजय आनंद, जयंत और सुधीर जैसे कलाकारों ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थीं। फिल्म का संगीत महान संगीतकार मदन मोहन ने दिया था, जबकि गीतों को मशहूर शायर और गीतकार कैफी आज़मी ने लिखा था। फिल्म की कहानी साल 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें लद्दाख की कठिन पहाड़ियों में तैनात भारतीय सैनिकों के साहस, संघर्ष, दोस्ती और बलिदान को भावनात्मक रूप से दिखाया गया था। हकीकत को भारतीय सिनेमा की सबसे महान युद्ध फिल्मों में गिना जाता है। ये फिल्म उस समय बनी जब साल 1962 के युद्ध की पीड़ा देश के लोगों के दिलों में अभी भी ताज़ा थी। फिल्म ने युद्ध की हार को छिपाने के बजाय सैनिकों के साहस और बलिदान को सम्मान दिया। साल 1962 का भारत चीन युद्ध देश के लिए एक बहुत कठिन दौर था। भारतीय सैनिकों ने अत्यंत मुश्किल और परिस्थितियों में सीमाओं की रक्षा की। लद्दाख की ऊंची और बर्फीली पहाड़ियों में सैनिकों को केवल दुश्मन का ही नहीं बल्कि तेज़ ठंड, बर्फीले तूफानों, कम ऑक्सीजन और कठिन रास्तों का सामना भी करना पड़ा। चेतन आनंद इस युद्ध से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को केवल सरकारी रिकॉर्ड या इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। देश के आम लोगों को भी ये जानना चाहिए कि सीमा पर तैनात जवान किन परिस्थितियों में देश की रक्षा करते हैं। यही से हकीकत का विचार जन्मा। फिल्म की कहानी किसी एक सैनिक की जीवनी नहीं थी, वह उन हज़ारों सैनिकों की भावनाओं का चित्रण थी जो घर परिवार से दूर रहकर देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। फिल्म में युद्ध के साथ साथ सैनिकों की दोस्ती, उनका दर्द, घर की याद और देश के लिए जान देने का जज्बा भी दिखाया गया था। इस फिल्म में बलराज साहनी उस दौर के सबसे सम्मानित अभिनेताओं में थे। वे अपने अभिनय में वास्तविकता और गहराई के लिए जाने जाते थे। हकीकत में उनका किरदार गंभीर, जिम्मेदार और भावनात्मक था। उन्होंने एक ऐसे सैनिक अधिकारी की भूमिका निभाई जो अपने जवानों की जिम्मेदारी को समझता है और युद्ध की भयावह परिस्थितियों में भी अपना कर्तव्य नहीं भूलता है। बलराज साहनी के अभिनय ने फिल्म को एक अलग ऊंचाई दी। उनके चेहरे के भाव और संवादों ने दर्शकों को ये महसूस कराया, युद्ध केवल बंदूकों और गोलियों का नाम नहीं है बल्कि ये इंसानी भावनाओं की सबसे कठिन परीक्षा भी है। फिल्म में धर्मेंद्र ने कैप्टन बहादुर सिंह की भूमिका निभाई थी। उस समय धर्मेंद्र अपने फिल्मी कैरियर के शुरुआती दौर में थे, लेकिन हकीकत ने उन्हें एक गंभीर और प्रभावशाली अभिनेता के रूप में पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म में उनका किरदार केवल एक बहादुर सैनिक का नहीं था, वो अपने साथियों का नेतृत्व करने वाला, मुश्किल समय में हिम्मत बनाए रखने वाला और देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने वाला जवान था। धर्मेंद्र ने अपने अभिनय में सैनिक की बहादुरी के साथ साथ उनकी भावनाओं को भी दिखाया। यही कारण था कि दर्शकों ने उनके किरदार को बहुत पसंद किया। हकीकत की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि फिल्म के कई दृश्य वास्तविक लद्दाख क्षेत्र में शूट किए गए। उस समय लद्दाख में फिल्म की शूटिंग करना आसान नहीं था। वहाँ आज जैसी सुविधाएं, सड़कें और आधुनिक तकनीक उपलब्ध नहीं थी। कहा जाता है कि फिल्म की टीम को कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर शूटिंग स्थलों तक पहुंचना पड़ता था। ठंड इतनी अधिक होती थी कि कलाकारों और टेक्नीशियन को काम करना भी मुश्किल हो जाता था। कैमरे, लाइट और अन्य उपकरणों को पहाड़ों तक ले जाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। हकीकत को लद्दाख में शूट की जाने वाली शुरुआती प्रमुख हिंदी फिल्मों में माना जाता है। फिल्म के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुमति ली गई और सेना की मदद भी मिली।
निर्देशक चेतन आनंद ने सैनिकों और स्थानीय लोगों से बातचीत करके युद्ध और उस क्षेत्र की परिस्थितियों को समझा। इसी वजह से फिल्म के दृश्य केवल बनाए हुए सेट जैसे नहीं लगे। लद्दाख की ऊंची पहाड़ियां, बर्फीले मैदान और वीरान रास्ते फिल्म को वास्तविकता के बहुत करीब ले गए। हकीकत प्रिया राजवंश की शुरुआती और महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक थी। उन्होंने फिल्म में एक लद्दाखी युवती की किरदार निभाए थे। उनकी भूमिका ने फिल्म के गंभीर युद्ध वातावरण में प्रेम और मानवीय संवेदनाओं का गहरा रंग भरा। धर्मेंद्र और प्रिया राजवंश के बीच दिखाई गई भावनात्मक कहानी ने दर्शकों को यह महसूस कराया कि युद्ध के बीच भी इंसान के दिल प्रेम और उम्मीद को जिंदा रखते हैं। हकीकत की मेकिंग से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह भी मानी जाती है कि चेतन आनंद ने केवल पहले से तैयार पटकथा पर निर्भर नहीं किया। उन्होंने सैनिकों और स्थानीय लोगों से बातचीत की और कई दृश्यों को वास्तविक माहौल और परिस्थितियों के अनुसार विकसित भी किया। इससे फिल्म में एक स्वाभाविकता आई और सैनिकों की बातचीत, उनकी थकान और उनके संघर्ष को बहुत बनावटी तरीके से नहीं दिखाया गया। चेतन आनंद का उद्देश्य केवल युद्ध के बड़े दृश्य दिखाना नहीं, वे ये बताना चाहते थे कि युद्ध के मैदान में खड़ा हर सैनिक भी किसी का बेटा, भाई, पति और पिता भी होता है। हकीकत की सफलता में इसके संगीत का बहुत बड़ा योगदान था। मदन मोहन ने फिल्म के संगीत को केवल मधुर नहीं बनाया, बल्कि उसमें युद्ध की पीड़ा और सैनिकों की भावनाओं को भी पिरो दिया। कैफी आज़मी के लिखे गीतों ने फिल्म को अमर बना दिया। फिल्म के प्रसिद्ध गीतों में शामिल है हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा। यह गीत सैनिकों के मन में अपने घर और प्रियजनों की याद को दर्शाता था। युद्ध के बीच बैठे सैनिक जब अपने परिवार को याद करते तो दर्शक भी उनकी भावनाओं से जुड़ जाते थे। इस गीत में प्रेम, दर्द और बिछड़ने की भावना दिखाई देती है। लेकिन फिल्म का सबसे यादगार और देशभक्ति से भरा गीत था कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। यह गीत फिल्म के अंत में आता है और शहीद सैनिकों के बलिदान को आवाज़ देता है। गीत का भाव यह है कि सैनिक अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर चुके हैं और अब देश की जिम्मेदारी आने वाली पीढ़ियों के हाथों में है। फिल्म के संगीत को जानबूझकर दर्द और बलिदान की भावनाओं से जोड़ा गया ताकि अंत में सैनिकों के योगदान को उनके सम्मान के साथ याद किया जा सके। हकीकत की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि उसने केवल जीत का जश्न नहीं मनाया, फिल्म ने कठिन और दुखद सच्चाइयों को दिखाया। साल 1962 के युद्ध में भारत को सैन्य झटका लगा था, लेकिन भारतीय सैनिकों की बहादुरी पर कोई सवाल नहीं उठा। फिल्म ने यह संदेश दिया कि कभी कभी युद्ध का परिणाम भले ही हमारे पक्ष में ना हो, लेकिन सैनिकों का साहस और बलिदान हमेशा जीतता है। इसी कारण हकीकत केवल एक युद्ध फिल्म नहीं बनी, बल्कि सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी गई। हकीकत को दर्शकों और आलोचकों दोनों ने सराहा। फिल्म को वर्ष 1965 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में द्वितीय सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का सम्मान भी मिला। फिल्म के कला निर्देशन को भी विशेष प्रशंसा मिली। समय बीतने के बाद भी इस फिल्म की लोकप्रियता कम नहीं हुई। आज भी जब भारतीय युद्ध फिल्मों की चर्चा होती है तो हकीकत का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। आज कई युद्ध फिल्मों में बड़े सेट, आधुनिक कैमरे और विशेष प्रभाव का उपयोग होता है, लेकिन हकीकत की ताकत उसकी सादगी और भावनाओं में थी। इस फिल्म ने दर्शकों को बताया कि सैनिक केवल वर्दी पहने हुए योद्धा नहीं होते, उनके भी सपने होते हैं, परिवार होते हैं और वे भी अपने घर लौटना चाहते हैं। फिर भी जब देश की रक्षा की बात आती है तो वे अपनी जान की परवाह किए बिना सीमा पर खड़े रहते हैं। सत्यजीत रे और चेतन आनंद से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी है। फिल्म को लेकर एक प्रसिद्ध किस्सा ये भी बताया जाता है कि महान फिल्मकार सत्यजीत रे ने फिल्म देखने के बाद चेतन आनंद से कहा कि फिल्म में मजबूत दृश्य और शानदार संगीत है, लेकिन पारंपरिक अर्थों में कोई एक सीधी कहानी नहीं है। इस पर चेतन आनंद ने जवाब दिया कि हकीकत केवल एक कहानी नहीं, बल्कि कई अनुभवों और भावनाओं का एक चित्र है। यह बात फिल्म पर बिल्कुल सही बैठती है। हकीकत किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं, इसमें सैनिकों का साहस, उनका दर्द, उनका प्रेम, उनकी दोस्ती और उनका बलिदान सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। जब भी हम अपने घरों में चैन से सोते हैं तब सीमा पर कोई जवान जाग रहा होता है। जब हम अपने परिवारों के साथ त्यौहार मनाते हैं तब कोई सैनिक बर्फीली पहाड़ियों में देश की रक्षा कर रहा होता है। फिल्म हकीकत हमें याद दिलाती है कि तिरंगा केवल एक झंडा नहीं, इसमें उन वीरों का खून, साहस और बलिदान शामिल है जिन्होंने देश के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान की। और अगर कभी देशभक्ति का अर्थ समझना हो तो उन शहीदों की आवाज़ को याद कीजिए कि जो कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्योंकि सैनिक अपनी जान देकर देश की सीमाएं सुरक्षित करता है, लेकिन उस बलिदान को याद रखना हर भारतीय की जिम्मेदारी